हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरडी अचीव गोल्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र से लागत। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि लागत कितनी प्रकार की होती है, ये क्या होती है। तो आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए, उसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि लागत किसे कहते हैं। तो देखिए, वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए एक फर्म को कुछ आगतों की आवश्यकता होती है और इन आगतों पर किया गया खर्च ही लागत कहलाता है। अब आगतें जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, कारक आगतें तथा गैर कारक आगतें। कारक आगत में जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, क्योंकि एक फर्म को जब वस्तुओं का उत्पादन करना है तो उसे भूमि भी चाहिए, ठीक है, श्रम भी चाहिए। और गैर कारक आगत क्या होता है? गैर कारक जैसे कि कच्चा माल हो गया। तो लागत से अभिप्राय एक उत्पादक द्वारा एक वस्तु की निर्दिष्ट मात्रा का उत्पादन करने के लिए कारक तथा गैर कारक आगतों पर किया जाने वाला खर्च है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि बंधी लागत किसे कहते हैं। बंधी लागत या स्थिर लागत। स्थिर लागत क्या होता है? जैसे कि चाहे उत्पादन कम हो चाहे उत्पादन ज्यादा हो, लेकिन इन लागतों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक मशीन जो है वो प्रतिदिन 5 दरियां बनाती है, ठीक है, उसे किराए पर लिया जाता है ले 500 रुपये में। लेकिन चाहे वो 5 दरियां बनाए चाहे वो 4 दरियां बनाए, लेकिन उसकी जो लागत है 500 रुपये वो हमें देनी ही पड़ेगी। अगला है परिवर्ती लागत। परिवर्ती लागत क्या होता है? इसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने से इनकी लागतों में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, इनका जो लागत है इनकी वो भी बढ़ती है, और उत्पादन कम होता है तो इनकी लागत जो है वो कम हो जाती है या फिर शून्य भी हो जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि टीसी क्या है। टीसी मतलब कि कुल लागत कैसे निकालते हैं, और ये एसी औसत लागत कैसे निकालते हैं, एएफसी औसत बंधी लागत कैसे निकालते हैं, एवीसी औसत परिवर्ती लागत कैसे निकालते हैं, और एमसी यानी कि मार्जिनल जो जिसे हम कहते हैं सीमांत लागत कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम टीसी क्या है। टीसी निकालने का फॉर्मूला है टीएफसी प्लस में टीवीसी, मतलब कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब हम इनको प्लस कर देंगे तो वो टीसी आ जाएगा। अगला हम देखते हैं कि एसी कैसे निकालते हैं। एसी मतलब कि एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट हम निकालेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे टीसी निकालते हैं टीएफसी प्लस में टीवीसी, ऐसे ही एसी एएफसी प्लस में एवीसी, या फिर हम निकाल सकते हैं इसको टीसी अपॉन में क्यू करके, मतलब कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे हम क्वांटिटी से, तो एसी यानी कि एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा एएफसी। एएफसी मतलब कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो उसको हम निकालेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी से, ठीक है। ये इसी तरह से हमारा एएफसी आएगा, और इसी तरह से हमारा जो है एवीसी आएगा। एवीसी भी टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, जैसे एएफसी बिल्कुल वैसे ही हम एवीसी भी निकालेंगे कि टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये दोनों एक ही तरीके से निकाले जाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर एमसी कैसे निकालना है। एमसी मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट हम किस तरह से निकालते हैं? टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस 1। ये मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है टी सी एन माइनस 1। तो स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूलेज हैं जिनसे आप टीसी, एसी, एएफसी, एवीसी और एमसी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इनकी तालिका जो है वो पेपर में ज़रूर आती है। तो चलिए अब हम तालिका करते हैं। मैं आपको तालिका में बताती हूँ कि आप इस तालिका को कैसे भरेंगे। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित तालिका में एक फर्म की कुल लागत अनुसूची दिखाई गई है, ठीक है। इस फर्म की टीएफसी, टीवीसी, एएफसी, एवीसी, एसी, एमसी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, उत्पादन यानी कि क्यू दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6, और कुल लागत यानी कि टीसी, जो टीसी है वो दी हुई है 150, 300, 420, 600, 790, 1000 और 1260। अब इसको इसमें हमने निकालना है, ये देखिए ये है क्वांटिटी,
और इसके साथ में यहाँ पर टीसी दिया हुआ है 150, 300, ये सारा। हमने यहाँ पे क्या निकालना है, टीएफसी, टीवीसी, एएफसी, एवीसी, एसी और एमसी। ये मैं आपको अभी यहाँ पर करके दिखाऊंगी कि हम किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए टीएफसी जो है, टीएफसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये देखिए यहाँ पर क्या है कि टीसी बराबर टीएफसी प्लस में टीवीसी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर टीएफसी निकालेंगे। टीएफसी मतलब कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे हम, ये देखिए टीसी बराबर टीएफसी प्लस में टीवीसी है। तो हम क्या करेंगे, टीवीसी में से हम टीसी को माइनस कर देंगे, टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से। तो हमारा टीएफसी यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट मतलब कि बंधी लागत। तो बंधी लागत हमारी कम से कम क्या है, 150, यानी कि जो टोटल कॉस्ट है वो हमारी 150 है। तो हम बंधी लागत हम क्या मान लेंगे कि 150 है। वे कम से कम जो लागत है वो हमारी जो है 150 आती है, जो कि क्या है, ये बंधी लागत है। तो हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को 150 ही मानेंगे। ये देखिए यहाँ पर अब हम 150 भर देंगे। ये हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, जो कि कभी भी बदलती नहीं है, इसीलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा 150 यहाँ पर रहेगी। इसके बाद अब हम आसानी से टीवीसी यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे होगी, टीएफसी में से अब हम टीसी को माइनस करेंगे, यानी कि टीसी में से टीएफसी को माइनस करते चले जाएंगे। 150 में से 150 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 300 में से 150, 150, 420 में से जब 150 को माइनस करेंगे तब हमारा 270 रह जाएगा। 600 में से 150 चला जाएगा 450। 790 में से 150 को माइनस करेंगे 640। अब 1000 में से जब 150 चला जाएगा टीएफसी माइनस करेंगे तो 850 रह जाएगा। और 1260 में से जब 150 चला जाएगा तो 1110। ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास एएफसी अब हमने निकालना है। तो एएफसी का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या है, टीएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, क्वांटिटी भी है, यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी है और क्वांटिटी भी है। तो 150 बटा में 0 मतलब कि क्या आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है। अगला हम देखते हैं 150 बटा में 1, यानी कि यहाँ पर 150 आ जाएगा जब हम इसको भाग देंगे। इसी तरह से हम अब ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, 150 बटा में 2 यानी कि 75 जब भाग देंगे आप इसको। अब 150 को 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 50। फिर 150 को जब हम 4 से भाग देंगे, टीएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है। इसको 4 से भाग देते हैं, ये देखिए 4 तिया 12, 28, और ये जाएगा 4 पंजे 20, मतलब कि 37.5। ये पॉइंट में आंसर हो गया 37.5, ठीक है। अब 150 को 5 से भाग देंगे हम तो सीधा ही है यहाँ पर 30। फिर 150 को 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 25। अब ये एएफसी आ गया, ठीक है, एएफसी का फॉर्मूला। अब इसी तरह से एवीसी करेंगे हम, एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसको क्या करेंगे, अब हम टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करेंगे,
ये देखिए यहाँ पर एवीसी कैसे निकालते हैं, टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पर 0 को 0 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, अब 150 अपॉन में 1, यानी कि यहाँ पर 150 आएगा। अब 270 डिवाइडेड बाय 2, 270 को हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 135। अब हम 450 को 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 150। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर 640 को 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 160। 850 को 5 से भाग करेंगे, 850 को जब हम 5 से भाग करेंगे 850 को 5 से भाग देना है, 5 एकम 5, 8 में से 5 गए 3, 5 उतारा 35, इसके बाद चला जाएगा और ये आ गया 170। ठीक है, तो यहाँ पर 850 को 5 से भाग देने पर 170 आया। अब 1110 को हम 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 185। अब देखिए ये हमने निकाल लिया एवीसी। अब हम निकालेंगे एसी, एवरेज कॉस्ट, फिर एमसी। एवरेज कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है एएफसी प्लस में एवीसी। तो यहाँ पर हम सीधा ही क्या करेंगे, एएफसी प्लस में एवीसी करते जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एएफसी भी है और एवीसी भी है। ठीक है, यहाँ पर है 0 0, इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अब एएफसी और एवीसी 150 150, यहाँ पर 300 हो जाएगा। 135 और 75 इनको जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर 210 आ जाएगा। 150 और 50 200, 160 और 37.5 इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 197.5। 170 और 30 200, 185 और 25 तो यहाँ पर हो जाएगा 210। ये हो गया एसी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको तालिका समझ में आ गई है। अब हम करते हैं एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का क्या फार्मूला है, TCN माइनस 1, मतलब कि 150 में से ऊपर वाले को हम माइनस करते जाएंगे, जो नीचे वाला है ठीक है ऊपर वाले से माइनस करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले 150 में से ऊपर यानी कि क्या है, कुछ नहीं 0, तो यहाँ पर क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। फिर 300 में से 150 तो 150 रह जाएगा। 420 में से जब 300 चला जाएगा तब यहाँ पर 120 रह जाएगा। 600 में से 420 चला जाएगा तब यहाँ पर 180। 790 में से जब 600 चला जाएगा तो यहाँ पर रह जाएगा 190। और 1000 में से जब 790 को माइनस करेंगे तो 210, और 1260 में से 1000 तो 260। तो इस तरह से हमने एमसी निकाला और ये है तालिका जो कि आपकी एग्ज़ाम में आ सकती है, बल्कि आएगी, ये ज़रूर आती है एग्ज़ाम में। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि टीसी, टीएफसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीएफसी, एवीसी, एसी और एमसी हम किस तरह से निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लागत का जो टॉपिक है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कम से कम इस वीडियो को 100 लाइक तक पहुंचा देना ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं। ये टारगेट है मेरा, इस टारगेट को पूरा करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।